देखिए, इस वक्त मैं मुंबई सेंट्रल के कार शेड में मौजूद हूँ, जहाँ से हमेशा जो भी रेलवे का रख रखाव का काम होता है, ताकि एक्सीडेंट ना हो, किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से यहाँ पे रेल का रख रखाव का काम शुरू है। और मैं आपको इसी के साथ बताते चलूं, जिस तरीके से घर की किचन महिलाएं संभालती है, न सिर्फ किचन बल्कि ऑल ओवर पूरे घर को ओवरटेक महिलाएं करती है, उसी तरीके से जब आप ट्रेन में सफर करते हैं, रोजाना 1 लाख से 2 लाख यात्री यहाँ से सफर करते हैं, उसके पर्दे के पीछे की कहानी जो है वो महिलाएं लिखती हैं। और आपको बता दूं, ये पर्दे के पीछे काम करना इतना आसान नहीं। मैं पहले वेस्टर्न रेलवे के CPRO विनीत सर से बात करना चाहूंगी, किस तरीके से ये पूरा काम कारशेड में किया जाता है और किस तरीके से यात्रियों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा प्रोसेस खत्म होता है। सर क्या देखिए, हमारी जो लोकल ट्रेन्स हैं, जितनी सर्विसेज वेस्टर्न रेलवे की सर्विसेज चलती हैं, और ऑलमोस्ट डेली 30 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स हम डेली कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जितनी भी हमारी लोकल ट्रेन्स चलती हैं, ट्रेन्स हैं, मशीन है, उनके पार्ट्स हैं, कलपुर्जे हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सब चीज़ों से बना हुआ ये हमारी ट्रेन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी वाली जो हमारी जितनी भी रेक्स हैं, वो जब चलती हैं तो उनके वेयर एंड टेयर होता है, उनके पार्ट्स हैं वो घिसते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपका मेंटेनेंस बहुत ही उम्दा क्वालिटी का हो। जिस प्रकार की हमारी बेहतर मेंटेनेंस होगी तो हमारी ट्रेन सेफली, सिक्योरली, टाइम पे चलेगी और हमारे पैसेंजर्स को उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। तो इसीलिए ये जो हम मुंबई सेंट्रल के EMU कारशेड में खड़े हैं, यहाँ मेंटेनेंस की एक्टिविटी होती है। हमारे जो लोकल ट्रेन्स हैं उनकी मेंटेनेंस कई प्रकार के होते हैं। एक 1 डे मेंटेनेंस भी होता है, 10 डे मेंटेनेंस भी होता है, 60 डे मेंटेनेंस भी होता है, 240 डेज मेंटेनेंस भी होता है। अलग अलग मेंटेनेंस के स्केड्यूल्स बने हुए हैं, उनके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जिस पे ध्यान देना जरूरी है। उसके हर के एक अलग अलग प्रोटोकॉल्स डेवलप्ड हैं और इन सभी जो एक्टिविटीज़ हैं, ऑलमोस्ट 45 क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पे किया जाता है। उन सब एक्टिविटीज़ में चुनिंदा ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे डेडिकेटेड फीमेल स्टाफ जो हैं उनकी एक पूरी टीम है, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, और वही ये पूरा एक्टिविटी इंश्योर करती है। उदाहरण के तौर पे पार्ट्स को चेक करना, ये देखना कि वो सेफ्टी पैरामीटर के विदिन है या नहीं है। अगर सेफ्टी पैरामीटर के बाहर हैं तो फिर उन पार्ट्स को अटेंड किया जाता है। सिमिलरली और भी ऐसे बहुत तरह के एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे कि हमारा ये डेडिकेटेड टीम इसको इंश्योर करती है। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पूरा कारशेड जो है ऑलमोस्ट 1000 से ज़्यादा मैन पावर वर्कफोर्स यहाँ पे है। उसमें ऑलमोस्ट 10% जो है हमारे फीमेल स्टाफ है। और जो ये शॉप फ्लोर की जो क्रिटिकल एक्टिविटी है, पहले केवल ये मेल डोमिनेटेड हुआ करता था। ये एक्टिविटी जो हम देख पा रहे हैं, ओवर द लास्ट 10-11 ईयर्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी हमने इवॉल्व किया और स्लोली जो है हमारी फीमेल वर्कफोर्स की पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ती चली गई। तो पहले आप अगर 10 से 11 साल पहले आते तो यहाँ कोई भी आपको फीमेल स्टाफ काम करते हुए नहीं दिखते। अब ऑलमोस्ट 10% से ज़्यादा है और कुछ एक्टिविटी जैसा मैंने बताया वो डेडिकेटेडली केवल फीमेल स्टाफ ही उसको देखते हैं। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में जो परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कफोर्स है वो और ज़्यादा बढ़े। फिर महिलाओं को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम, और आपने बोला स्पेसिफिक महिलाओं को ही ये काम दिया जाता है, क्या रीजन है, क्या वजह और किस तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है? देखिए, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो बहुत ही इवॉल्व्ड हैं। उनका एक सेट पैटर्न है, एक पर्टिकुलर स्किल सेट चाहिए होता है, और उनकी ट्रेनिंग जो है बहुत ही हाईली टेक्निकल होती है और एक डिटेल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम से उनको गुजरना पड़ता है। और जब एक बार वो ट्रेंड हो जाते हैं, मेल फीमेल बोथ, मैं हर पूरे वर्कफोर्स की बात कर रहा हूँ, तब उनको शॉप फ्लोर पे उतारा जाता है। मल्टीपल इक्विपमेंट्स उनको इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उनको बहुत टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी है कि कौन से पार्ट का क्या उपयोग है, क्या उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या उनके पैरामीटर्स हैं। हमारे जो मानक हैं, जो RDSO अप्रूव्ड मानक है, क्या उस मानक पे वो पार्ट्स खड़े उतरते हैं कि नहीं,
उसके लिए उनकी मेजरमेंट्स लेना, उनकी उन इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना और उस बेसिस पे निर्णय लेना। तो मल्टीपल चीज़ें हैं जिस पे कि उनकी ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग के बाद जो है वो शॉप फ्लोर पे आके काम करते हैं। सर, इस कार शेड में ट्रेन आती है, क्या पहले से पता चलता है कि इसमें कुछ तकनीकी खामियां हैं या यहाँ पे चेक किया जाता है फिर पता चलता है? देखिए जो हमारे मेंटेनेंस का जैसे मैंने बताया एक कंप्लीट शेड्यूल बना हुआ होता है। अगर बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझाऊं तो एक होता है शेड्यूल्ड मेंटेनेंस, जिसमें हमें पता रहता है कि कब इस ट्रेन की क्या मेंटेनेंस होगी। केवल खराब होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हम रेगुलर मेंटेनेंस करते रहें। गाड़ी प्रॉपरली चल भी रही है फिर भी उसका एक शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है कि ये हर दिन इसका चेक होना ही है, हर 10 दिन पे चेक कुछ एस्पेक्ट चेक होना ही है, हर 60 डेज पे सर्टेन एक्टिविटीज करनी ही है, उस पे हर 240 डेज पे कुछ एक्टिविटीज करनी है। तो एक तो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस है ही। इसके अलावा अगर कभी कुछ हाईलाइट होता है, कुछ एस्केलेट होता है, कोई ऐसी चीजें जिस पे इमीडिएट अटेंशन चाहिए, तो भी उन गाड़ियों को भी फिर इमीडिएट अटेंशन के लिए कार शेड लाया जाता है। मान लीजिए कोई ट्रेन रेगुलर कंटिन्यू लंबे समय तक अच्छे से चल रही है बिना किसी खामिया के, तो उसका मेंटेनेंस कितने महीनों बाद कंपलसरी होता है या कब तक? देखिए, जो कि मल्टीपल पार्ट्स हैं इस पे और अलग अलग मेंटेनेंस शेड्यूल है। डेली भी चेक होती है, हर 10 दिन पे भी चेक होती है। तो डेली अगर एक ट्रिप करके आएगी तो वो चेक होगी होगी। उसके बाद कुछ एस्पेक्ट हैं जो हर 10वें दिन चेक होगी, कुछ एस्पेक्ट हैं डिटेल्ड जो हर 60 डेज पे चेक होगी और एक बहुत डिटेल्ड एक्टिविटीज हैं जो 240 डेज पे चेक होगी। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं जिसको कि अलग अलग टाइम ड्यूरेशन पे चेक होते हैं। एक आखिरी सवाल है, वेस्टर्न रेलवे ऑल ओवर जितने भी लोकल ट्रेन है इसके मेंटेनेंस पे कितना खर्चा? देखिए, इसको एक फिगर डालना इस पे गलत होगा। इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा काम है पब्लिक सर्विस। उसके लिए हम कितना खर्च हो रहा है वो इममटेरियल है। हमारी जो ध्येय है, जो हमारा विजन है, वो है कि हमारे यात्री अपने गंतव्य तक सकुशल, टाइमली और कंफर्टेबली पहुंच पाए। सर, यात्रियों को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम अपने यात्रियों को कहना चाहेंगे कि देखिए, जो हमारी गाड़ियां जब चलती हैं तो दिखती है कि गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, लेकिन उसके पीछे का जो मेहनत है, जो हार्ड वर्क है, जो कमिटमेंट है हमारे डेडिकेटेड वर्क फोर्स का, उनको भी वो ध्यान रखें। और पर्टिकुलरली लेटली इन द लास्ट 7-8-10 ईयर्स जो हमारी फीमेल पार्टिसिपेशन है वो चूंकि इतनी बढ़ती गई है, तो वो भी ध्यान रखें। इस नवरात्र और जो दशहरा है उस दौरान जो एक शक्ति को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो जब वो दशहरा में माँ दुर्गा को पूजें, उनकी पूजा याचना करें, तो उस दौरान ये भी याद रखें कि इसका इस शक्ति का एक जीता जागता उदाहरण हमारे EMU कार शेड्स में भी है। तो देखा आपने, इस दशहरा के खास मौके पे इस रेलवे शेड में काम करने वाली महिलाओं को वेस्टर्न रेलवे ने अब ये पूरा डेडिकेट किया है। और इसी के साथ आपको बताते चलूं, वेस्टर्न रेलवे की यही खासियत है कि बारिश हो या कुछ भी हो, वेस्टर्न रेलवे कभी रुकती नहीं है। लगातार वो अपने यात्रियों को सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। और इसी के साथ मैं आपको बताते चलूं, जो इस पर्दे के पीछे असल में काम करने वाली महिलाएं हैं, हम उस मैडम से बात करना चाहेंगे। मैडम, EMU मुंबई की लाइफलाइन, और लाइफलाइन चलेगी जब ये धड़कनें प्रॉपर चलती रहेंगी। तो ये धड़कनों को चलाने का काम मेरी 8 महिलाओं की जो टेक्नीशियंस की टीम है, जो पर्टिकुलरली भारी मरम्मत का जो मेरा काम है 60 और 240 दिन का, उस पर मेरी ये टीम लगी हुई है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं सेफ्टी क्लियरेंसेस, उसको मेंटेन करना, डैशबोर्ड की ऑयलिंग, क्योंकि किसी भी मूविंग पार्ट के लिए लुब्रिकेशन इंपॉर्टेंट होता है, तो वो चेक करना, और बैटरी का वर्क। ये 3 वर्क सेंटर्स, हालांकि इसमें लगभग 35 से 40 एक्टिविटीज होती हैं, बट इन 3 प्रमुख वर्क सेंटर्स पे महिला तकनीशियन कार्यरत है और वो अपना काम बखूबी लगन और मेहनत से और पूरी दक्षता से करती हैं। तो तकनीकी दक्षता के साथ कार्य करती हैं, और ताकि देखिए जब भी हम इस रेक को सर्विस में दे, पब्लिक की सर्विस में जाए, तो इसमें कोई किसी भी तरह की कोई त्रुटि ना हो और यात्री जो है वो सुरक्षित एवं सुगम यात्रा करें और समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। कितना प्राउड फील होता है ये काम करते हुए आपको? यस, बिल्कुल, क्योंकि ये जो ऐसा फील्ड है इसको मेल ओरिएंटेड कहते थे, ज्यादातर पुरुष प्रधान था, इसमें लेडीज आपको कम देखने को मिलेंगी। बट हमारे अधिकारियों ने हम पर भरोसा किया। जब मैं आई थी तो बहुत कम थी, धीरे धीरे शॉप फ्लोर पे महिला तकनीशियनों की संख्या बढ़ती गई।
और ये सभी अपना कार्य पूरी दक्षता से करती हैं और कहीं कोई त्रुटि की हम बिल्कुल प्रिसाइज इनको सिखाया हुआ है और ये बिल्कुल अपने कार्य को उतनी ही संपूर्णता से अंजाम देती हैं ताकि कहीं कोई आगे यानी गाड़ी हम तो अलाउ ही नहीं है और वो उसको क्रॉस वेरीफाई करना हमारा काम है। हम उसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं, अगर कहीं कोई त्रुटि आती है हम उसे तुरंत रेक्टिफाई करते हैं, उसके बाद ही हम गाड़ी सर्विस के लिए देते हैं। मैं यहाँ से पे लगभग 17 वर्षों से कार्य कर रही हूँ। तो देखा आपने, कौन कहता है कि महिलाएं और आज पुरुष से पीछे हैं? नहीं, महिलाएं भी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हुई है और ये साबित करता है, मेरे पीछे की दृश्य देख सकते हैं किस तरीके से पूरी महिलाएं टीम यहाँ पे बाकी यात्रियों के सुरक्षा के बारे में सोचते हुए इस रेल का रखरखाव, जो भी तकनीकी समस्या है उसको दूर करते हुए नजर आ रही है। और जिस तरीके से मैडम ने कहा, मुंबई लोकल ट्रेन मुंबई की धड़कन है, तो इस धड़कन को चलाने के लिए ये लगातार तत्पर रहती है अपनी टीम के साथ। तो जाहिर सी बात है, यही लाइन मैडम की जो साबित करती है कि ये टीम किस तरीके से यात्रियों के बारे में सोचते हुए, मुंबईकरों के बारे में सोचते हुए, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचते हुए, उनको सुरक्षित के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए लगातार ये टीम काम करती हुई नजर आती है। और वेस्टर्न रेलवे की यही खासियत है, लगातार वो बारिश में, तूफान में, धूप में, हर एक मौसम में रुकती नहीं है, थकती नहीं है और यात्रियों को वो अपने मुकाम तक पहुंचाने में पूरी तरीके से सफल नजर आती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द टुडे न्यूज।